तो 14 दिन की यात्रा के बाद राहुल तेजस्वी लौट गए हैं अपनी अपनी जगह। जितनी आप भीड़ देख रही हैं ये सारे 250-300 रुपया दे करके भोजन के नाम पे, पैसा के नाम पर भी बुलाई गई है। जब चुनाव 3-4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है तो आपको बिहार का दौरा याद पड़ रहा है। आपको उस समय भी खड़ा होना चाहिए जब कोरोना काल था बिहार के अंदर। माफिया सम्मेलन हो रहा है। माफिया सम्मेलन जी। अच्छा, जो भी है लोग आपके साथ कौन घूम रहा है? तो रेवंता रेड्डी घूम रहा है। वही रेवंता रेड्डी जो बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करता है। भूमिहार से लड़ा दीजिए राजपूत को लड़ा दीजिए, बनिया से, यादव से, सबको लड़ा करके अपना माखन खा लीजिए भाई। वोट देंगे राहुल तेजस्वी को, सरकार बनाएंगे क्या महागठबंधन? नहीं देंगे। नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इतनी मेहनत करके गए हैं। अभी तो ये लोग थोड़ा धूप में मेहनत करके गए हैं ना, रैली वैली निकाली है। क्या होता है ना कि जब सिंहासन हिलने लगता है तो लोगों को लगती है कि मेरी सत्ता जाने वाली है। मेरा तो 14 दिन की यात्रा के बाद राहुल तेजस्वी लौट गए हैं अपनी अपनी जगह। पटना में फाइनल एक और यात्रा होगी 1 तारीख को, 1 सितंबर को। देखिए, आरा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने जब यात्रा निकाली तो भारी बवाल हुआ, और आरा में जिस तरीके की तस्वीरें दिखी शायद राहुल गांधी तेजस्वी को नहीं लगा होगा, क्योंकि पूरी यात्रा लगभग ठीक ठाक गुजरी, लेकिन आरा में आके जोर का धक्का लग गया। हम लोग इस वक्त आरा में मौजूद हैं और यहाँ पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद है। अब तक हम लोग आम लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन अब हम युवाओं से बात करेंगे। वो युवा जो पढ़ते हैं, समझते हैं और कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति और साथ ही साथ हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रबुद्ध जनता है, और इन युवाओं से बात करके समझते हैं कि क्या माहौल बन रहा है। क्या नाम है आपका? छोटू सिंह। छोटू जी, अभी बहुत सारे आम पब्लिक से हम लोग SIR का सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं बता पाए जो रैली में थे, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर गए, तेजस्वी यादव तमाम जगह घूम गए, क्या ये चुनावी मुद्दा बना है या कोई और मुद्दा बन गया है? देखिए, हमेशा से राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, हमेशा से देश के आम जनमानस के साथ खिलवाड़ करने का ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे SIR का मामला हो, चाहे जातीय जनगणना पे कोई बात हो, या बिहार के अंदर में जात के नाम पे तोड़ने का प्रयास हो, हर समय इन लोग का एक ही प्रयास रहता है कि बिहार को कैसे गर्त में ले जाए। कहीं SIR से क्यों तकलीफ है भाई? अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठ करके भारत में है, अगर भारत से उनको हटाया जा रहा है तो क्या अपराध है? तो SIR का मुद्दा फ्लॉप हो गया है, पूरा फ्लॉप है। पूरे आम पब्लिक, आप देखिए हर गांव में जाइए तो BLO से लोग संपर्क करके अपना वोटर ID, जिसको अगर नहीं आया है नाम जुड़वाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। नाम भी जुड़ रहा है, सबका नाम जुड़ रहा है। कहीं आप भी मीडिया के लोग हैं, आप पूरे बिहार में आप घूम रही हैं, आप कहीं भी देखिएगा तो ऐसा माहौल नहीं है कि जहां अब जो रियल में जहाँ बिहार का लोग है और उनका नाम नहीं है वोटर ID में। अच्छा, जहाँ जहाँ रैली जा रही भीड़ बड़ी उमड़ रही है, मतलब बसों में हम देख रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, युवा आ रहे हैं, झंडे बैनर पट्टे पड़े। भीड़ तो ऐसा है, आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा उस भीड़ के बारे में। क्या आप लोग जब पूछते हैं कि किसके आप चुनावी रैली में आए हैं तो उनको पता ही नहीं है। आप किसके लिए आए हैं तो भी पता नहीं है। उनको बस एक ही बात पता है कि हमको 250-300 रुपया मिलेगा। जितनी आप भीड़ देख रही हैं ये सारे 250-300 रुपया दे करके भोजन के नाम पे, पैसा के नाम पर भी बुलाई गई है। आप लोग तो अभी तो हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे महिलाओं से, छात्र, छोटे छोटे बच्चे से। आप बताइए कि 12 साल 13 साल के छात्र रैली में जाते हैं क्या? और वही लोग भीड़ जुटाने के लिए बुलाते हैं, पैसे के नाम पे, भोजन के नाम पे, कहीं आपको अच्छा व्यवस्था देने के नाम पे लोग बुलाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर जो रैलियां हो रही, चुनावी रैलियां, वो कुछ ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं। और युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन तिवारी। चंदन जी, क्या कहिएगा? देखिए, आरा में काले झंडे भी दिखा दिए आप लोगों ने राहुल गांधी के, आपने भी ब्लैक शर्ट ही पहनी हुई है, क्या आप भी ये इसी इरादे से है क्या? देखिए, क्या है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का यह धरती है आरा। आरा का एक अपना इतिहास है। यहाँ जो लोग अगर यहाँ के लोगों को सब धोखा करने का काम करेगा, यहाँ के लोगों के साथ लंबी लंबी कहानी सुनाएगा कि बिहार में भारी भ्रष्टाचार है, लेकिन आपके समय में जब आप बिहार में 1990 से 2005 तक रहे तो आपने कौन सा बिहार के अंदर विकास किया? आज बिहार के अंदर आप घूमते हैं, बिहार का हर मुख्यालय पे आप जाते हैं, बिहार का हर गाँव में जाते हैं तो आपको गाँव में PCC सड़क, बिजली आदि जो व्यवस्था है वो अभी के सरकार के द्वारा भली पूर्वक मतलब लागू है। लेकिन अभी बिहार में एक रोजगार की समस्या है। बिहार में जिस तरह से अगर रोजगार के अगर बढ़ावा हो जाए तो बिहार में जो वर्तमान सरकार है उस सरकार को लेकर लोग, यहाँ के लोग भी तैयार है कि इसी सरकार को हम अगले बार लाने का काम करें। चलिए, यात्रा तो समाप्त हो गई है, अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी नेता कैसे हैं। बहुत सारे लोग जरूर जानना चाहेंगे, कैसे लगते हैं? राहुल गांधी का तो अनेकों एग्जाम्पल पड़ा हुआ है।
अनेक मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुना है कि राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले मखाना के खेती में गए, तो मखाना के जहाँ खेती हो रही थी इसी बिहार में इसी यात्रा के दौरान उन्होंने जूता उता मोजा वोजा पहन के जो कि उस के खेत में प्रवेश कर गए। वहाँ के जो पढ़े लिखे मजदूर तो नहीं, जो पढ़े लिखे मजदूर थे वो कहे कि महाराज आप कैसे नेता हैं कि आपको पता नहीं कि मखाना के खेत में और परवल के खेत में जूता मोजा पहन के नहीं जाया जाता है। तो वैसे नेता को हम लोग क्या कहेंगे जो नेता राजघराने में पैदा हुए हैं, सोना का चम्मच लेकर वो आज बिहार में चुनाव के समय घूम रहे हैं। इसके पहले वो कहाँ थे? आज जब चुनाव 3-4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है तो आपको बिहार का दौरा याद पड़ रहा है। आपको उस समय भी खड़ा होना चाहिए जब कोरोना काल था बिहार के अंदर, इस देश के अंदर जब कोरोना काल था तो आप विदेश में थे, उस समय आप कहाँ थे? आज SIR के मुद्दा लेकर आज पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, माई बहन योजना से 2500 रुपए देंगे। सत्ता में जब रहे तब तो रोजगार नहीं दिए, और जब सत्ता में रहे तो जिस तरह से सत्ता का लाभ लेकर अपने नाम से जमीन खरीदारी किए, अनेकों एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, जिसके लिए उनके पिताजी जेल गए चारा घोटाला में, पूरा दुनिया जानती है। और उनके कार्यकाल में कितने अपराध थे बिहार के अंदर ये भी जानते हैं हम लोग। और लोगों से बात करते हैं। देखिए गुस्सा दिख रहा है लोगों के जहन में, गुस्सा किस लिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि लालू राबड़ी का दौर बहुत खतरनाक दौर लोग मानते हैं और इसीलिए जंगल राज उसको बोला जाता है। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह नाम है। अनूप सिंह जी, आप लोग अभी पढ़ाई करने वाले छात्र हैं और बिहार की राजनीति की समझ तो यहाँ बच्चे बच्चे को है, आप तो युवा है। क्या लगता है ये कौन सी राजनीति राहुल और तेजस्वी कर रहे हैं बिहार में? माफिया सम्मेलन हो रहा है माफिया सम्मेलन? जी। अच्छा। जो भी है लोग, आज आरा में सम्मेलन हुआ या कहीं भी हुआ, वो उसमें से 80% माफिया हैं, जिन पे बलात्कार का केस है, बालू माफिया का केस है, जमीन अवैध रूप से हथियाने का केस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे, जिन पे 20-25 FIR है, वही लोग आज हमें दिखा और लाया कैसे, जो कि प्रताड़ना के अवधारणा पे भी ला सकता है लोग भीड़, जो कि अपने जमीन में हम लोग बसा है लोग, उन लोग को कबार के फेंक देना, यही लोग आज भीड़ लेकर आए थे। वो बालू माफिया हैं, पैसे के व्यवस्था बना करके हम भीड़ लाए। वो तो दावा कर रहे हैं कि इतनी रैलियों में ताकत आ रही है तो हम तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, नीतीश बीजेपी की सरकार भी हटा देंगे, गिरा देंगे। सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जेल जो बना हुआ है ना, उसको परिवर्तन, जेल वाले कानून को परिवर्तन ये लोग जरूर कर देंगे, क्योंकि ये पूरे माफिया लगे हैं कि हमारा जेल खत्म हो जाए। जो जेल बनाता है उसी जेल में जाना पड़ता है, तो लोग चाहेंगे कि जो कानून व्यवस्था बना है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करें। उसके लिए संख्या लाना, संख्या दिखा करके हम अटैक कर सकते हैं। अच्छा, एक एक कमेंट ले लेते हैं। मोदी या नीतीश, मोदी और नीतीश बेस्ट हैं बिहार के लिए या फिर राहुल तेजस्वी बेस्ट है बिहार के लिए? बिहार के लिए बेस्ट विकास है। जो अभी वर्तमान स्थिति में विकास हो रहा है वही बेस्ट है। क्या नाम है आपका? ऋतुराज चौधरी। ऋतुराज जी, बिहार में तो वैसे जाति वाली राजनीति ही होती है, अभी राहुल तेजस्वी कौन सी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, बिहार में आपने बोला कि जाति की राजनीति होती है, लेकिन ये जाति की राजनीति के बीच बोई किसने है, ये सोचना और समझना है। ये आज हम लोग देखे कि आज से कुछ दिन पहले इसी रैली, जब आप रैली की चर्चा कर रही हैं, इसी रैली में मंच से भारत के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब देश के किसी भी नेता को, चाहे वह राहुल गांधी हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, किसी की माता को गाली दी जाती हो और बिहार के अपने भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम माई बहन योजना ला रहे हैं, हम माताओं बहनों के सम्मान में ये योजना ला रहे हैं, लेकिन किसी की माँ बहन को अपने मंच से गाली दे करके क्या आप किसी की माँ का सम्मान कर सकते हैं क्या? आप उसी मंच से साझा कर रहे हैं। आपके साथ में इस यात्रा के दौरान कौन घूम रहा है? तो स्टालिन घूम रहे हैं। आपके साथ कौन घूम रहा है? तो रेवंता रेड्डी घूम रहा है। वही रेवंता रेड्डी जो बिहार के डीएनए पे सवाल खड़ा करता है, कहता है कि बिहार का डीएनए शौचालय साफ करने वाला है, बिहार के लोग आकर के तेलंगाना में शौचालय साफ करते हैं। वही रेवंत MK स्टालिन जो अपने यहाँ बुला करके लोगों को मारता है। अगर यहाँ से जो भी तमिलनाडु चले जाते हैं, तमिलनाडु जाने वाले मजदूर भाइयों से पूछिए जो हमारे यहाँ रोजगार की कमी के कारण पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं और उन पे अत्याचार होती है, और वहाँ पे वो लोग जा करके कहता है कि इनको बिहारी को निकालिए, बिहारी को पिटिए। ये बिहारी क्या है? तो बिहारी कीड़ा है। और वैसे लोगों को बिहार में ला करके माननीय राहुल गांधी जी वैसे लोगों को अपने मंच पे स्थान देते हैं, रैली में घुमाते हैं।
तो बिहार की जनता उनको बतला देना चाहती है कि रेवंता रेड्डी और एम.के. स्टैलिन हो या कोई भी हो, उनकी स्थान बिहार में नहीं है। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार इन लोगों का सफाया करना है। और रही बात, अब बार बार बोल रही है कि भीड़ आ रहा है, भीड़ आ रहा है। भीड़ वोट नहीं है। अगर भीड़ वोट रहता तो बहुत परिवर्तन देश में आ चुके रहते। भीड़ पैसे पे बुलाई जाती है। ये राहुल गांधी की भीड़ भी पैसे की भीड़ है क्या? पैसे की भीड़ नहीं है तो किसकी भीड़ है? आप हमें बतला दीजिए। आपको हम बतला रहे हैं कि भीड़ किसकी है। आज हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बढ़िया चीज कर दीजिए तो आपको 5 भीड़ लाना मुश्किल है। आप कवि सम्मेलन कराइए, उस कवि सम्मेलन में एक बढ़िया विषय है तो वहाँ पे 2000 की भीड़ लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे आज जा करके ऑर्केस्ट्रा करा दीजिए, ऑर्केस्ट्रा में 10,000 की भीड़ आ जाती है। और राजद की सरकार यही करती है। आप जा करके हर जगह देख लीजिए, ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं लोग। अभी भी जा करके देखिए, लालू यादव, लौंडा नाच होता है। हाँ लालू यादव तो लौंडा नाच, अभी कुछ दिन पहले अरुण यादव के घर पे आए हुए थे। यही भोजपुर में भी हुआ है। में अभी संदेश विधानसभा में, हम उसी विधानसभा के हैं और उसी विधानसभा में लालू यादव आए थे। लालू यादव कहते हैं कि हम बहुत बड़के संस्कृति को लेकर के चलने वाले आदमी है। जूता पहन के हवन किए और लौंडा नाच देख रहे थे। ये संस्कृति है लालू यादव की और यही लोग करता है। अभी भी मंच पे आप जाकर के देखिएगा, कार्यक्रम से कुछ देर पहले तो यहाँ पे बड़े बड़े गायक बुलाए गए थे और गायक कैसा गाना गा रहे थे? जाति सूचक गाना गा रहे थे। ये जाति की बीज इन्हीं की देन है। ये जाति में बांट करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भूमिहार से लड़ा दीजिए राजपूत को लड़ा दीजिए बनिया से, यादव से, सबको लड़ा करके अपना माखन खा लीजिए भाई। तो बिहार के लोग मतलब पॉलिटिक्स कितनी डिटेल में समझते हैं, इसका अंदाजा आपको लग रहा होगा। देखिए, एक पब्लिक है जो सीधे गांव से आती है और एक पब्लिक है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करती है। अब इन छात्रों से हम थोड़ा समझना चाहेंगे इस यात्रा का क्या असर बिहार में हो सकता है। आपसे बात कर लेते हैं, जरा इधर आइए। क्या क्या कहिएगा, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कितना असर हो रहा है राहुल गांधी की यात्रा का? सर जी कैमरे में देखिए। असर तो डर भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन जब वोटर आईडी बन रहा था तो 2-3 जगह जिसका जमीन हो, घर बन जाता था तो वहां का वोटर आईडी बन गया। अब सरकार जब आधार कार्ड से जोड़ दिया तो इन लोग की समस्या हो रही है कि जितने भी फाल्स वोट जाते थे 2-3 जगह से वो वोट कर लेते थे। फाल्स वोट किसके हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है फाल्स वोट किसके हैं? वो तो सबके हो सकते हैं। जितनी भी पार्टियां जो वर्चस्व जमा चुकी है, हर यहाँ पे बिहार में तो विगत पिछले वर्षों में बहुत सारे बूथ कब्जे किए जाते थे। बूथ कब्जा होते थे? बूथ कब्जे ऐसे इस तरह के वहाँ पे हम भी देखे हैं। बचपन था मेरा कि जैसे जब चुनाव होता था पूरे गांव में एक तरफ लोग वोट देना चाहते थे और पूरे कोई मतलब नहीं रहता था। वहां गया बस बता देना है कि हाँ यही मार रहा है, तो ऐसे पूरे सारे कैप्चरिंग होती थी। हाँ। तो देखिए, हमने तमाम लोगों से जो बात की है, एक बात तो साफ स्पष्ट है कि जो है बिहार में कई मुद्दे हैं चुनाव के, और ऐसा नहीं है कि एसआईआर का मुद्दा जो है कोई इतना बड़ा मुद्दा है जिसे बिहार की पब्लिक समझे। बिहार की पब्लिक ने अभी तक खुलकर नहीं कहा है कि एसआईआर का मुद्दा कोई मुद्दा है, और इन युवाओं में से भी किसी ने नहीं कहा। क्या नाम है आपका? एसआईआर का मुद्दा बनाकर चले गए राहुल गांधी, आपके लिए है एसआईआर का मुद्दा? एसआईआर का मुद्दा हम लोग के लिए है। देखिए, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, सब बांग्लादेशी वहाँ घुस रहा है। वहाँ क्या हो रहा है कि धर्म को परिवर्तन करके मैंने कि अपना कोई तो आया है केस की जैसे हिंदू अपना मैंने बना लिया है आधार कार्ड, पैन कार्ड सब वोटर आईडी कार्ड बन गया है उधर। तो एसआईआर सही है कि गलत है? एसआईआर सही है। सही है। हाँ। तो राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत बोल रहे हैं। अच्छा, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है वो आपका? अनिश कुमार। अनिश जी, थोड़ा आगे आ जाइए इधर। अभी राहुल गांधी आपके आरा भोजपुर से होकर चले गए हैं। अब आपके आरा भोजपुर में आपके लोग क्या वोट देंगे राहुल तेजस्वी को? सरकार बनाएंगे क्या महागठबंधन? नहीं देंगे। नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इतनी मेहनत करके गए हैं, सब इतना बड़ा रैली निकाला सब चोर मौसेरे भाई हैं। अच्छा, क्या मतलब बाप चारा घोटाला करता है, बेटा नौकरी घोटाला करता है। नौकरी घोटाला किसने किया? किसने? आप नौकरी के नाम पे जमीन लिखवा रहा है लोग को। अच्छा, क्या कर रहा है? तो अभी वोट चोरी का आरोप तो मोदी नीतीश पर लगा ही रहना, ये लोग लगाने दीजिए, विपक्ष का काम है लगाने का। जी, मतलब फर्जी लगा रहे हैं। एकदम फर्जी है। आप लोग नहीं मानते? नहीं मानते हैं। ठीक है, काफी लोगों से अपने बातचीत की है, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप मौजूद हैं यहाँ पे, अभी तमाम लोगों को आपने सुन लिया। क्या लग रहा है ये
ये यात्रा फर्जी है या वोट चोरी फर्जी है? फर्जी क्या है बिहार में? असली कौन है? मोदी नीतीश असली है या राहुल तेजस्वी असली है? उधर असली देखिए, उधर देखिए। असली विकास है। असली विकास है। कौन कर रहा है विकास? जो विकास करेगा उसी की सरकार बनेगी। अब वर्तमान में जो सरकार है अभी वो विकास अभी तक ठीक लेके चल रही है। क्या विकास किया है? मतलब अगर हम आपसे पूछे, युवा हैं आप, आपको क्या विकास दिखा है? गांव में पीसीसी ढलैया हो गया, गली सब और बिजली लालू जी के सरकार में नहीं था। नहीं था। हाँ। अब बढ़िया लालू है। जी के सरकार में चोरी चमारी बहुत ज्यादा होता था। जो भी था अपने आप को लालू जी समझ रहा था। किसी के मतलब कि लूटपाट मारकाट ये सब तो नहीं हो रहा है कि औरत लोग को छेड़खानी लालू जी की सरकार में चल रही थी। अभी तो नहीं है कम है। कम है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूरा क्लीन साफ है, लेकिन तुलना में कम है। तुलना में बहुत कम है। अच्छा, कुल मिला के बहुत सारे लोगों से हमने देखिए बातचीत की है और लगातार जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि बहुत सारे लोगों ने इतनी बातें कर दी हैं लेकिन एसआईआर के मुद्दे को कोई मुद्दा नहीं मान रहा है। क्या नाम है आपका? राज पांडे। राज जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, थोड़ा इधर कैमरे में देखिएगा। आप तमाम युवाओं से हमने इस कैंपस में बात की है, युवाओं के लिए बिहार का क्या मुद्दा है? क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो बिहार में आएंगे तो रोजगार देंगे, लालू और राबड़ी का दौर भी आप के माता पिता ने देखा होगा, आपके तेजस्वी क्या कर देंगे बिहार में? नहीं, ये तो तेजस्वी जी हो या राहुल जी, ये तो दोनों राजकुमार हैं। राजकुमार ये राजकुमार ही हैं क्योंकि वो तेजस्वी जी भी हैं, लालू जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और राजा परिवार से आए हुए हैं। और इधर राहुल जी हैं, पूरा सोनिया परिवार, गांधी परिवार, वो भी राजकुमार हैं। ये दोनों राजकुमार बिहार में राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, ऐसा और कुछ नहीं है। अभी तो ये लोग थोड़ा धूप में मेहनत करके गए हैं ना, रैली वाली निकाली है। क्या होता है ना कि जब सिंहासन हिलने लगता है तो लोगों को लगती है कि मेरी सत्ता जाने वाली है, मेरा गद्दी हिलने वाला है, महल टूटने वाला है। तो इस डर से ये लोग अभी बाहर निकले हुए हैं। इस डर से हाँ, इस डर से बाहर निकले हुए हैं। 2014 से लेकर 2025 आ गया, अभी तक इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला। विपक्ष में ये लोग हैं, अभी तक देश में ऐसा कोई मुद्दा ही लोगों को नहीं मिला कि इनको सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़े, लड़ना पड़े। राजकुमार अभी आए हैं, ये चुनावी माहौल है, बरसात का मौसम में जिस तरह मेढक बाहर आते हैं उसी प्रकार ये लोग बाहर आए। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत कर ली है और इस आरा की यात्रा के साथ राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी है। बिहार में एक अंतिम कार्यक्रम राजधानी पटना में बाकी है। तो कुल मिलाकर जो कवरेज की हमने, उसका निचोड़ यही निकलता है कि रैलियां, यात्राएं खूब कर ली राहुल तेजस्वी ने, लेकिन उसका धरातल पर कोई असर नहीं है। आम पब्लिक एसआईआर के मुद्दे से नहीं जोड़ पा रही है खुद को और इस चुनाव में ये मुद्दा राहुल तेजस्वी इसको नहीं बना पाए हैं। और तमाम खबरें और लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।